देखो कल अपने लोग जो है प्रोटोजोआ संघ तक की बात कर चुके थे, है ना। आज उससे आगे की क्लास की बात करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक चल रहा था मेन तौर पर वो चल रहा था जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है वो तुम्हारे टेलीग्राम पे पहुंच चुकी है, अपने अपने नोट्स बना लेना, ठीक है सभी लोग। बाकी जो ये वाली पीडीएफ है वो मिल जाएगी, नोट्स जो है जो ऑफलाइन मिल जाएंगे तुम लोग के लिए, है ना, फोटोकॉपी। चलो जंतुओं के वर्गीकरण की बात करते हैं, और इसमें हम लोग जो है प्रोटोजोआ की बात कर चुके थे, यानी कि जो एक कोष के जीव होते हैं उन सब की बात हम लोग कर चुके थे। आज जो बात करेंगे वो दूसरे संघ यानी कि मेटाजोआ की बात करेंगे, मेटाजोआ, ठीक। मेटाजोआ की अगर हम बात देखेंगे तो सारे के सारे वह जीव जो बहुकोषकीय होते हैं, कौन से, जो बहुकोषकीय होते हैं, बहुकोषकीय होते हैं, वह क्या कहलाते, कौन से संघ में आते हैं, मेटाजोआ संघ में आते हैं, ठीक है। इसकी बात भी हुई थी कितने भागों में इसको बांटा गया है, आज उन सबको एक एक करके हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे पोरीफेरा संघ की। कल हुआ तो नहीं था ये, कल पोरीफेरा हो गया था, अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अगर पोरीफेरा, हाँ स्पंज वाला हो गया था, है। चलो इसके दूसरे ग्रुप की या दूसरे संघ की बात करेंगे, और वो है सीलेंडेटा। कौन सा है, सीलेंडेटा, ठीक है। तो आज बात करी जाएगी सीलेंडेटा संघ की, या कह सकते हैं ग्रुप की। चलो सबसे पहले जानेंगे विशेषताओं के बारे में कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सीलेंडेटा ग्रुप होता है या सीलेंडेटा संघ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं महत्वपूर्ण तौर पर पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करिए इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इन्हें इस सीलेंडेटा के अलावा और क्या कहा जाता है, निडेरिया भी कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, तो और क्या अगर बात करें तो सबसे मेन बात ये ध्यान रखेंगे कि इनके चारों ओर धागे जैसी पतली संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनके चारों ओर धागे जैसी पतली संरचना पाई जाती है, ठीक। अब बात करते हैं पतली ऐसी संरचनाओं की बात करिए तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इन संरचनाओं को स्पर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्शक। अब बात करते हैं कैसी होती हैं, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक, इस तरीके से बात करें और इन पर जो है इस तरीके के जो है धागे धागे से पाए जाते हैं। क्या काम है इनका, काम यह है कि आसपास के वातावरण को चेक कर लेते हैं, ठीक है, किससे खतरा है किससे खतरा नहीं है। इन सब चीजों को चेक करने के लिए क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, जिससे कि वातावरण में जो मौजूद लोग हैं या चीजें हैं उनको क्या कर सकें, महसूस कर सकें। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, स्पर्शक कहा जाता है। हाँ ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, स्पर्शक कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसके अलावा ये सारे के सारे प्राणी जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना ये जो सभी प्राणी होते हैं ये जलीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं, ठीक है। जलीय जीव का मतलब वही जल में रहने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जलीय जीव कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, एक चीज तुमने सुनी होगी, एक नाम सुना होगा प्रवाल भित्ति का, ठीक है। अरे दोनों लोग, ठीक है, प्रवाल भित्तियों का नाम सुना होगा, तो ध्यान रखना कि ये प्रवाल भित्ति का निर्माण भी करते हैं। ये प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या करते हैं, प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। ये कौन सा संघ जो है प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है, तो सीलेंडेटा संघ जो होता है वो क्या करता है, प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। बात करते हैं उदाहरण को लेकर के, यानी इसके कौन कौन से प्रमुख उदाहरण हैं। देखो उदाहरण की बात करी जाए तो इसमें सबसे पहले आता है हाइड्रा,
ये सबसे पहले का कोई मतलब नहीं है, यानी कोई भी उदाहरण आ सकता है। तो एक हाइड्रा होता है, जो अभी जैसे मैंने संरचना बनाई इसकी तरीके का, तो हाइड्रा क्या है, इस सीलेंडेटा संघ का उदाहरण है। इसके अलावा बात करें, फिर आते हैं पॉलिप्स, समुद्र में पाए जाते हैं पॉलिप, ठीक है। फिर आते हैं पॉलिप। पॉलिप के अलावा अगर हम बात करें तो मूंगा आता है, मूंगे की चट्टानें सुनिए, ठीक है। अरे मूंगे पे बाल वित्तियां नहीं बनती है, मूंगा जो होता है धातु जो वो क्या कहते हैं, एक जो अंगूठी वगैरह पहनते हैं मूंगे की, ठीक है, वो रीफ होती है, ये कोरल रीफ्स होती हैं या प्रवाल वित्तियां होती हैं, उन्हीं से निकाला जाता है मूंगा, ठीक है। मूंगा जो है जो है जंतु होता है इस सीलेंडेटा संघ का, और जब ये मर जाते हैं तो इनके कंकाल लगातार इकट्ठे होते रहते हैं एक जगह पर, और वही जो है एक कठोर धातु का जो आवरण बना देते हैं, और वो बाद में जो है तुमने देखा हो नवरत्नों की अंगूठियां पहनी जाती हैं, कोई मूंगा आगे पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कोई हीरा पहनता है, इस तरीके से पहनते हैं, तो मूंगा पहना जाता है। तो ये भी वहीं से निकाल के लाया जाता है, इसका नाम मूंगा इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये मूंगा नाम का जीव होता है, उससे ही बनती है प्रवाल वित्तियां, ठीक है। तो मूंगा हो गया। ऐसे अभी इसने विकास ने उदाहरण बताया जेलीफिश, जेलीफिश भी इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। क्या होती है, जेलीफिश भी इसी कैटेगरी में आती है, या कह सकते हैं सीलेंडेटा संघ में आती है। ये है इसके कुछ प्रमुख उदाहरण। जेलीफिश तो सबने देखी होगी, जेलीफिश को जब तुम देखोगे तो इस तरीके से होती है, बिल्कुल अंदर तक का उसका जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा दिखाई देता है हम लोग के लिए, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार अगले संघ, हाँ बोलो, लो लिख लो लिख लो, अच्छा रे, ठीक है। चलो देखो अगले संघ की बात करें तो अगले जो आते हैं प्लेटे, प्लेटेस्मेंथीज बोलते हैं इसको, प्लेटेस्मेंथीज, ठीक है, ठीक है। प्लेटे हेलमेंथीज, प्लेटे स्मेलेंथीज, इसको सब बोला जाता है, नाम एक ही मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन तुम्हें अलग अलग मिलेगा। मुख्य तौर पर बात करेंगे विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात देखें तो इनका जो आकार होता है वो फीते के समान चपटा होता है। आकार की बात करें, डिजाइन की बात करें, ठीक है, तो आकार कैसा होता है, फीते के समान चपटा होता है, ठीक है। चपटे का मतलब होता है चिपका हुआ, ऐसा रहता है ना, हाँ ठीक है। तो फीते के समान क्या होता है, इनका चपटा आकार होता है इस तरीके का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। गोल में यह है कि चारों तरफ राउंड होंगे, फीता जो होगा वो एक तरफ से पट साइड में होगा और किनारी उसकी जो है पतली रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आकार फीते के समान क्या होता है, चपटा होता है। इनके अग्रभाग पर चूसक पाए जाते हैं, इनके अग्रभाग पर चूसक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अग्रभाग पर क्या पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, यहाँ पे लगे हुए होंगे ऐसे करके, ठीक। आगे बात करते हैं और क्या विशेषता होगी। ये सारे के सारे उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब समझते हो क्या, किसका, आने दो, ये सभी पूरा नाम लिख के आ रहा होगा, एस, अनु का फोन आ रहा है, ये कौन है, हाँ ये सभी उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। आने दो, इसका भी आ रहा है, होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी कैसे होते हैं, उभयलिंगी। अब बात आती है उभयलिंगी कौन होते हैं, उभयलिंगी किसे बोलते हैं। अरे ये तो पढ़ चुके हो, पुराने वाले तो बताओ कम से कम, इतनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो ऑनलाइन तुम, हाँ अच्छा तुम नए हो, हाँ पुराने वाले बताओ, नहीं पता। देखो उभयलिंगी वह होते हैं जिनमें नर और मादा एक ही साथ होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। चलो हाँ उदाहरण बहुत सारे अभी लिख दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए, ये सारे के सारे परजीवी होते हैं, तो ध्यान रखोगे ये सभी क्या होते हैं, ये सभी परजीवी। परजीवी का तो मतलब समझते ही हो, हाँ ये तो कल ही बताया था, ये सभी परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए, इनका जो शरीर होता है वो खंडयुक्त होता है, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनका शरीर खंड युक्त होता है, खंड युक्त होता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इनका शरीर कैसा होता है, खंड युक्त होता है। क्यों, क्या हो गया। इसके अलावा बात करी जाए, इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनमें देह गुहा
नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी इस बात का ध्यान रखना, शरीर खंड युक्त का मतलब कैसा है, ये शरीर इनका बना हुआ है, इसमें टुकड़े टुकड़े से दिखाई देंगे हमारे लिए इस तरीके से। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इनका शरीर खंड युक्त दिखाएगा, इस तरीके से दिख रहे हैं टुकड़े टुकड़े से अलग अलग से, तो कैसा है, खंड युक्त शरीर है। इसके अलावा बात करी जाए, इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। ठीक है, इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। इसके अलावा बात करिए और क्या बात पाई जाएंगी, तो ध्यान रखना है, इनका जो उत्सर्जन होता है वो फ्लेयम कोशिकाओं के द्वारा होता है। यानी बात करें खा पी रहे हैं तो उत्सर्जन तो करेंगे करेंगे, तो इनमें उत्सर्जन फ्लोएम कोशिका के द्वारा, फ्लोएम कोशिका के द्वारा किया जाता है, फ्लोएम कोशिका के द्वारा किया जाता है, या कह सकते हैं फ्लोएम कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अलावा बात करी जाए, इनके शरीर की बात करी जाए, तो इनके शरीर को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, एक एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनका शरीर एक्टोडर्म, मीसोडर्म और जो है एंडोडर्म से बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण को लेकर, उदाहरण क्या क्या होते हैं। उदाहरण यानी किस किस को हम जो है इस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो एक नाम सुना होगा तुमने, फीता कृमि का, कभी 9वीं क्लास में पढ़ी साइंस? अच्छा, नहीं ये 9वीं क्लास में भी है, हाँ 9वीं क्लास, अच्छा, फर्स्ट ईयर में विस्तार पूर्वक है, लेकिन मेन चीज है 9वीं और 10वीं क्लास में भी इस चीज का वर्णन है। ठीक है, तो फीता कृमि, सही बात तो ये एनसीईआरटी की अगर किताबें होगी तो 7वीं 8वीं किताबों में मिल जाता है ये, क्योंकि एक रोग करता है इसलिए। ठीक है, तो फीता कृमि क्या है, इसका उदाहरण है। इसके अलावा बात करिए कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखना ये हमारी आंतों में मिलता है। इसकी जो जीवन चक्र है वो 2 रोगों पे पूरा होता है, एक सुअर में पूरा होता है और एक हमारी आंतों में यानी कि मनुष्य में पूरा होता है इसका जीवन चक्र। ठीक है, मनुष्य और सुअर दोनों में इसका जीवन चक्र क्या होता है, पूरा होता है। साथ ही साथ बात करी जाए तो अगला जो इसका उदाहरण है वो है लीवर फ्लक। अच्छा, फीता कृमि गड़बड़ क्या करता है, फीता कृमि कुछ नहीं करता है, जैसे अगर बात करी जाए तो हमारे द्वारा सुअर में पहुंचता है, फिर सुअर द्वारा फिर हम में आ जाता है, यानी जो लोग सुअर का मांस वगैरह खाते हैं उसके द्वारा। ठीक है, अब ये पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है, ये आंत को पकड़ लेता है, जो इसके पास चूसक पाए जाते हैं। ठीक है, उन चूसकों से क्या करता है, आंत के पास में बैठ जाता है, जाकर चिपक जाता है एकदम से, अपने दांत गड़ा देता है आंत में जाकर के, फिर हाथ में सारा सिस्टम आगे बढ़ता रहता है, ये वहीं चिपका रहता है। फिर क्या काम करता है, फिर वहीं पे बैठे 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 अपना खून चूसता रहता है। ठीक है, और धीरे धीरे आंत में क्या कर देता है जो खाते नहीं है, अपनी जो आंत होती है उसमें से, आंत भी तो मांस की तरह ही है, तो उसमें से खून चूसता रहता है, हर जगह कोशिका, हर जगह ब्लड है। ठीक है, तो पेट में यानी आंत में जो है खून चूसता रहता है, फिर वहीं पर अपनी पैदावार बढ़ाता रहता है, फिर दोबारा मल के द्वारा क्या करती है इसके, कौन से वाले सुअर, तो सुअर ही होता है हाँ जानवर की बात हो रही है, हाँ उसमें भी इसके उसी सुअर की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, हाँ चलो, आंत बढ़ने वाला सिस्टम दूसरा होता है, इसके साथ नहीं बढ़ती है वो। ठीक है, वो ऐसा होता है, वो दूसरा सिस्टम है, कभी अवशेषी अंग पढ़ाएंगे तभी उसमें क्लियर हो जाएगा कि आंत बढ़ती कैसे। ठीक है, चलो, तो लीवर, हाँ बोलो। बस्ट होने का कारण जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो जब गड़बड़ होता है तब बस्ट होती है। मान के चलो ये हमारी आंत है, ठीक, अब इसमें क्या किया तुमने, दबा ठूसते जा रहे हो, ठूसते जा रहे हो, पच नहीं रहा है, या कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, गैस ज्यादा बन रही है, आगे बड़ी आंत में खाना नहीं जा रहा है, तब क्या होता है, तब मान के चलो ये प्रेशर तुम तो ऊपर से डाले जा रहे हो, लगातार भरे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो। ठीक है, बारातों का सीजन चल रहा है इस समय, लो ले पनीर और ले पुलाव और ले उड़द राजमा, ठीक है, सब अंदर ही अंदर जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो मेन चीज क्या होती है, अब ये, हाँ अब ये अंदर से तो जो है सारा का सारा तुम रुक गया मसला, अब बाहर से क्या हुआ, तुमने प्रेशर डाल दिया बहुत ज्यादा, तब क्या होता है, उसमें गैस बनना शुरू होती है, जिसको हम गैस्ट्रिक बोलते हैं, और उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आंच पे। आंच जो है इलास्टिक की तरह काम करती है, लेकिन हम रबड़ को खींचते हैं, लेकिन एक रबड़ की भी तो सीमा होती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। सेम कंडीशन आंत के साथ में होती है, गैस बहुत ज्यादा बन जाती है तो आंत ब्लास्ट कर जाती है। ठीक है, जब ब्लास्ट कर जाती है तो उसी को बोलते हैं आंत का फटना। ठीक है, फिर फट जाती है आंत जाकर के।
चलो हाँ, इसीलिए कभी भी अगर बात करी जाए आंत में बंद लगता है, चाहे भैंस जानवर के हो चाहे आदमी के हो, तो एक चीज दी जाती है अरंडी का तेल, ठीक है। हाँ, अरंडी का तेल आता है, उसको जो है पानी में मिलाकर पिया जाता है, दूध में मिलाकर पिया जाता है, उससे क्या होता है जल्दी पाचन क्रियाएं होने लगती हैं, ठीक है। तो ये हो रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लीवर फ्लक की वजह से, अच्छा पानी की कमी की वजह से भी होता है ये काम। तो फीताकृमि, लीवर फ्लक, इसके अलावा बात करें तो प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया भी इसका क्या माना गया है, उदाहरण माना गया है, ठीक है। क्या है इसका उदाहरण है। तो फीताकृमि सबसे ज्यादा मुख्य उदाहरण है इस वाले ग्रुप का। चलो आगे बढ़ते हैं, या अगले संघ की बात करते हैं, और अगला संघ आता है एस्केमेलेंथीज। एस्केमेलेंथीज कहेंगे, एस्केमेलेंथीज पे यहां पर मात्रा लगी मिलेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो एस्केमेलेंथीज की बात करते हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें, इनका शरीर धागे नुमा आकृति का होता है। कैसा होता है, इनका शरीर धागे नुमा आकृति, धागे नुमा आकृति का होता है, ठीक। पहली बात तो ये होगी, कैसा होता है इनका, धागे नुमा आकृति का शरीर दिखाई देता है, यानी जितने भी होते हैं वो फीते के नुमा था, ये धागे नुमा है, ठीक है। दूसरी बात करी जाए तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, परजीवी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एस्केमेलेंथीज वाले संघ के जितने भी जीव मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, परजीवी मिलेंगे। इसके बाद बात करी जाए, इनके जो अगर बात करी जाए इनका शरीर कैसा होता है, तो अखंडित होता है, जैसे उसकी बात करी थी खंडयुक्त होता है, तो इनका शरीर अखंडित होता है, ठीक है, अखंडित होता है, यानी खंड में बटा हुआ नहीं होता है, एक जैसा हमारे लिए क्या होता है, दिखाई देता है। इसके अलावा बात करी जाए तो इनमें आहार नाल होती है, इनमें आहार नाल पाई जाती है, इनमें आहार नाल पाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, इनमें आहार नाल पाई जाती है। बात करते हैं श्वसन अंग की, तो ध्यान रखना है इनमें श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, बोलो, आहार नाल पाई जाती है, इनमें श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इनमें स्वतंत्र अंगों का क्या होता है, पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। इसके अलावा बात करें, ये सारे के सारे एक लिंगी होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, इसका मतलब हाँ, मतलब उभयलिंगी में क्या होता है, पुरुष और मेल, जो मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं, और एक लिंगी में जो है दोनों अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। बात करते हैं उदाहरण को लेकर, उदाहरण क्या क्या आते हैं, ठीक। उदाहरण की अगर मुख्य तौर पर बात करें तो इसमें आता है बुचेरिया, बुचेरिया, ठीक है। इसमें क्या आता है, एक उदाहरण बुचेरिया आता है, और एक रोग हो जाता है, हम सब लोग जानते हैं, हाथी पांव रोग, सुना है नाम इसका, ठीक है। हाथी पांव रोग होता है, उसमें एक पांव जो होता है बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है, इसी कारण से वो हाथी की तरह, इसी कारण से उसको कहा जाता है हाथी पांव रोग। अगर दूसरा नाम दे इसका, तो दूसरा होता है पील पांव रोग, यानी हाथी पांव रोग को ही कहते हैं पील पांव रोग, पील का मतलब होता है बड़ा शक्तिशाली, ठीक है। हाँ, तो पील पांव रोग हो जाता है या हाथी पांव रोग हो जाता है इस बुचेरिया के कारण। अगर इससे प्रभावित हो गए, संक्रमित हो गए, तो समझ लो ये क्या कर देता है, पील पांव या हाथी पांव रोग कर देता है। दूसरा इसका उदाहरण है पिनवर्म, पिनवर्म, पिनवर्म की बात करी जाए तो ये ज्यादातर बच्चों के पेट में होता है, और अक्सर मुख्य तौर पे बात करी जाए तो इसकी वजह से ज्यादातर बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कारण क्या होता है, देखो कोई ना कोई तो कारण है, ऐसा क्यों होता है, कुछ ही करते हैं, सब नहीं करते। हाँ देखो मेन चीज, अच्छा नहीं, बिस्तर पे करने का मतलब यह है कि बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी करते हैं, अब तो नहीं करते हैं, अब तो सिस्टम आ गया डायपर वाला, ठीक है। हाँ, तो अब नहीं करते हैं, अपने लोगों के जमाने में नहीं था उस समय। चलो कोई बात नहीं है, देखो आज की माओ का सेक्रीफाइस कम है कहीं ना कहीं पहले की तुलना में। चलो आगे बात करते हैं।
तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत से वजह तुमने देखा होगा कि जब मल त्याग वाली जगह होती है वहां हमेशा जो है उन्हें खुजली सी मचती रहती है। कारण क्या होता है, ये पिनवर्म वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, कह सकते हैं पिनवर्म जो होते हैं, वो उस जगह पर आकर गुदा पर आकर के चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा खाल नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं, मतलब चूसक का काम करते हैं, खाल को जो खून होता है चूसते हैं। इस वजह से बच्चों क्या खुजली सी एलर्जी सी मालूम पड़ती है वहां पर, ठीक है। और इसी वजह से जब बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं रात में तो बच्चे की टॉयलेट निकल जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इतना मत हंसो, ठीक है। ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है जिसने क्या है बिस्तर पे कभी पेशाबी ना करी हो पहले के जमाने में। हाँ, अब के जमाने में तो माना जा सकता है ये बात, लेकिन पहले के जमाने में नहीं मानी जा सकती, ठीक है। चलो हाँ, इसके अलावा बुचेरिया की बात करें तो इससे एक और रोग होता है फाइलेरिया रोग। अरे शांत हो जाओ, इससे एक रोग होता है फाइलेरिया रोग, ठीक है। बुचेरिया से ही रोग होता है फाइलेरिया। अगले संघ की बात करते हैं और अगला संघ आता है एनीलिडा। एनीलिडा, ठीक है। देखो एनीलिडा की बात करिए, विशेषताओं की बात करिए तो ये गोल होते हैं और खंडयुक्त होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होगी, ये गोल होते हैं और खंड युक्त होते हैं। खंड युक्त होते हैं, खंड का मतलब वही जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टुकड़े टुकड़े से दिखाई देते हैं, तो गोल होते हैं और खंड युक्त होते हैं। इनमें लाल रुधिर पाया जाता है, इनमें लाल रुधिर पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इनमें क्या पाया जाता है, लाल रुधिर पाया जाता है। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी जंतु या जीव होंगे जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना यहां पर एक विशेष तौर पर जिनमें भी लाल रुधिर पाया जाता है उनको एक दूसरे नाम से जाना जाता है और नाम उनका रखा जाता है इनेइमा, ठीक है। जिनमें भी लाल रुधिर पाया जाता है उन जंतु कहते हैं इनेइमा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लाल रुधिर जिनमें भी पाया जाता है उनको क्या कहते हैं, इनेइमा कहते हैं। और अब बात आती है जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं, तो एनेइमा, ठीक है। जिसमें ये नहीं होगा उन्हें एनेइमा, ठीक है। जिसमें लाल रुधिर का अभाव पाया जाएगा उसे एनेइमा कहा जाएगा और जिसमें रुधिर पाया जाएगा उसे इनेइमा कहा जाएगा। इसके साथ साथ बात करें तो इनमें दो वैरायटियां पाई जाती हैं, एक जरायुज और एक अंडायुज, ठीक है। इनेइमा जितने भी इनेइमा होंगे इनमें दो वैरायटियां होंगी, एक होंगे जरायुज और एक होगा अंडायुज। जरायुज कौन से होते हैं, हाँ, जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडायुज कहते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, जिनमें लाल रुधिर पाया जाएगा उन्हें क्या कहेंगे, इनेइमा कहेंगे, और जिन्हें जो है नहीं पाया जाएगा उन्हें एनेइमा कहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करी जाए इनकी विशेषताओं को लेकर तो इनका शरीर अंदर से छल्लेदार होता है, इनका शरीर अंदर से छल्लेदार होता है, छल्लेदार होता है। छल्लेदार का मतलब खंडे, जब गोल होंगे और गोल में खंड बटे होंगे, टुकड़े बटे हुए होंगे तो कैसे दिखाई देंगे, छल्ले के समान दिखाई देंगे। भाई ऐसे मान के चलो ये है और इसका खंडयुक्त शरीर है, अगर इसको कहीं से भी काटोगे तो छल्ला अलग से निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए कैसे कहा गया है, इनका शरीर कैसा होता है, अंदर से छल्लेदार होता है। इसके अलावा बात करिए दूसरे बुक बात की तो इनमें जो है उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में पाया जाता है, उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में पाया जाता है, वृक्क के रूप में पाया जाता है, कह सकते हैं होता है। इसके अलावा बात करी जाए इनके लिए एक विशेष नाम दिया जाता है, नली के अंदर नली वाले जीव, ठीक है। क्या कहा जाता है, नली के अंदर नली वाले जीव, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर इसकी बात करिए नली के अंदर नली क्यों कही जाती है, ये तो इसका बाहरी आवरण हो गया और इसका जो मुंह होता है उसके अंदर भी ऐसे करके कहा जाती है, नली पाई जाती है, इसी कारण से इसको कहा जाता है नली के अंदर नली वाले जीव। आगे बात करते हैं अगर इसकी और विशेषताओं की तो इस अगर बात करते हैं इसमें दोनों की तो इसमें दोनों प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि ये एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी होते हैं
और उभयलिंगी भी होते हैं। उभयलिंगी भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ऐसे कौन से संघ के जंतु हैं जो उभयलिंगी और जो है एक लिंगी दोनों पाए जाते हैं, तो कौन है के एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं वो एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और विशेषताओं की बात करें तो इनमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त एक साथ बहता है। इनमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त एक साथ बहता है। एक साथ बहता है, बहने का मतलब है प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इनमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है, एक साथ बहता है, या कह सकते हैं एक साथ प्रवाहित होता है। इसके अलावा बात करें मुख्य तौर पर उदाहरण को लेकर के, तो उदाहरण में सबसे वन पे आता है केंचुआ। उदाहरण में नंबर 1 पे आता है केंचुआ। और केंचुआ को हम और किस नाम से जानते हैं, केंचुआ को और क्या कहते हैं हम लोग? अरे गैसा, सोच को बदलो। इसे कहते हैं किसानों का मित्र। मां मैं यही तो पेपर में लिख के आई, केंचुआ कैसा क्या है? ठीक है, हाँ हाँ, चलो इसे क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। अच्छा, ये पूछ ले कभी भी तुमसे कि केंचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना है नेफ्रीडिया के द्वारा। किसके द्वारा? नेफ्रीडिया के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे केंचुए में जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के। उत्सर्जन का मतलब है जो मल त्यागता है, जो मिट्टी निकालता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखेंगे नेफ्रीडिया के द्वारा किया जाता है। कोई ये पूछ ले कि इसमें कितने हृदय पाए जाते हैं, केंचुआ में कितने हृदय होते हैं? एक भी ना होता है। अच्छा पैर रख दो तो दम निकल जाता है। अच्छा, हाथी तुम पे पैर रख दे तब भी दम निकल जाएगा। ठीक है, हाँ वो तो तुम अपने साइज को देखो, और हाथी के साइज, हाथी पैर रख देगा तो ही तो मर जाओगे, नहीं मर जाओगे। चलो, केंचुए की बात करी जाए मुख्य तौर पर, तो केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। अरे 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। 4 जोड़ी का मतलब हो गया संख्या में 8। तो बेचारे केंचुए को ये सोच लेना तुम में एक ही है, उसमें 4 है। ठीक है, तो केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं? टोटल 4 हृदय पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। आगे इसका दूसरा जो उदाहरण है वो है जोंक। जोंक तो देखी होगी, हाँ, जोंक की तरह चिपक जाते हैं बहुत सारे लोग जिंदगी में। चलो, हाँ, ऐसी बात करते हैं तो जोंक जो होती है ये भी इसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा बात करें तो एक क्या आता है, नेरीस। ठीक है, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं किसी ना किसी प्रश्न में। चल, क्या कौन सी वाली स्टोरी? नहीं नहीं, शंख वाली नहीं, वो अलग होती है। ठीक, हाँ चलो, हाँ आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो अगला ग्रुप आता है वो आता है आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा, चलो आर्थ्रोपोडा संघ की बात करते हैं कि क्या क्या खासियत पाई जाती है आर्थ्रोपोडा संघ में। देखो, जितना यहाँ पर सीरियस नहीं लेते हो, जितने भी लोग नहीं ले रहे हो, केवल सुन रहे हो, सही बात यह है कि इस चीज को इतना सीरियस ही मत लो कि पता चला कि बाद में जाकर के बहुत पछताना हो। ध्यान से सुनते रहो, बातें कम करो, ठीक है, तभी फायदा होगा। बातों में अगर टाइम गुजार दो कि लिखना नहीं पड़ रहा है हमारे लिए, तो और बहुत ज्यादा नुकसान में रहोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और हाँ, घर जाके लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं यहाँ पर भी नोट करते रहो। तुम्हें लगता है कोई बात जो ना नोट्स में लिखी जा रही है ना और कहीं लिखी जा रही है, तुम्हें लगता है बेहतर तरीके से हम यहीं भी नोट्स बना लेंगे साथ ही साथ में, तो यहाँ बनाते चले जाओ, घर भी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अच्छा अच्छा, तो जैसे अच्छा लिखने का टाइम इसलिए देता हूँ, नहीं तो फिर लिखने का टाइम दूंगा तो फिर बात तो वही हो जाएगी ना दोबारा से लौट करके। तो इसलिए बेन चीज ये, सुन तो लो कम से कम ध्यान से, सुना हुआ याद रह जाएगा, भले ही लिखना है या मत लिखना। ठीक है, और जाकर के वीडियो जरूर देख लो, जिससे कि एक बार उसको भी सुन लो। देखने की जरूरत कुछ नहीं होती है, सुनने की जरूरत होती है। ठीक है, उसको जाकर के सुन लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ये जंतु जगत का, समय क्या हुआ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे, ये क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये सभी एक लिंगी होते हैं।
ठीक है, ध्यान रखो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी कैसे लिंग होते हैं, एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी मतलब भाई नर और मादा अलग अलग। इसके अलावा बात करें, इनका शरीर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, में विभाजित होता है। विभाजित होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से 3 भागों में विभाजित होता है, तो सर में, वृक्ष में और उदर में। ठीक है, सिर, वक्ष और उदर। उदर किसको बोलते हैं, उदर किसको बोलते हैं, हाँ पेट के लिए किसको बोलते हैं, उदर पेट के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो सर होता है इनका, वक्ष होता है उदर, और वक्ष किसको बोलते हैं फिर, हाँ वक्ष बोलते हैं सीने के लिए, जो हम सीना बोलते हैं इसके लिए, वो वक्ष होता है। ठीक है, और पेट हमारे उससे नीचे होता है उदर। ठीक है, उदर 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 से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, 4 वर्णों में से कौन से वर्ण की उत्पत्ति उदर से मानी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नाम सुना है, इनमें से किसकी उत्पत्ति उदर से मानी गई है। देखो लिंग करना सीखो चीजों की, किसकी, अच्छा शूद्र, मतलब आप तो एक एक करके सारे गिना दोगे। ठीक है, देखो उधर से जो है वो वैश्यों की मानी गई है। भाई भोजन पालने का काम कौन करता है, तो वैश्य करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेट की रोटी कौन देता है, वैश्य देते हैं, यानी कह सकते हैं व्यापार में ये लोग लगे रहते थे ज्यादातर, तो उधर से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके अलावा विशेषताओं की बात करें तो इनके पास जो होता है वो देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इनमें देह गुहा पाई जाती है, देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनमें क्या पाई जाती है, देह गुहा पाई जाती है, और देह गुहा को एक विशेष नाम दिया जाता है हीमोसील का। ठीक है, किसका, हीमोसील। तो ध्यान रखना किस वर्ग के जंतुओं में हीमोसील पाया जाता है, तो कौन से संघ में हीमोसील जो पाया जाता है वो आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें, इनके पाद संधि युक्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इनके पाद मतलब पैर। ठीक है, इनके पाद संधि युक्त होते हैं, संधि युक्त होते हैं। ठीक, ध्यान रखना है, इनके पाद क्या होते हैं, संधि युक्त होते हैं। इनमें रुधिर संचरण तंत्र जो है वो खुले प्रकार का होता है, इनमें खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनमें क्या पाया जाता है, खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुले का मतलब जैसे हमारा खून जो है ब्लड्स में बहता है, इनका पूरे शरीर में ऐसे ही बहता रहता है, खुल्लम खुल्ला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके अलावा विशेषता की बात क्यों, हमारा तो बंद बहता है ना, सारी नफ्स में जो बहता है, नसों में बहता है, इनका खुला हुआ बहता है। आगे बात करी जाए तो ये जल, थल और वायु सभी जगह पाए जाते हैं। ये जल, थल और वायु में पाए जाते हैं। ठीक है, जल, थल और वायु सभी में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करी जाए, करने दो। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए मुख्य तौर पर, तो ध्यान रखेंगे इनके कीटों में 8 पाद और 4 पंख पाए जाते हैं। इनके 8 पाद, पाद का मतलब पैर से है यहां पर। ठीक है, और 4 पंख, हाँ बोलो, रुको, पंख पाए जाते हैं। हाँ, किसी में 6 पाए जाते हैं, ये देखो, हाँ पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम संख्या जो रहती है वो 8 की रहती है इसमें। ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है ये। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद इनके रुधिर में, या कह सकते हैं इनके खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या चीज, इनके रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन
नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रेम सिंह संजय सर से बोल देना एक बार, जितेंद्र सर से बात कर लें क्या क्या। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इस बात को भी ध्यान रखना कि आर्थ्रोपोडा के जितने भी जंतु आते हैं, जीव आते हैं, उनमें किसी में भी क्या नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आगे बात करिए मुख्य तौर पर कि उदाहरण क्या क्या होते हैं इसमें। उदाहरण देखो, उदाहरण की बात करें तो एक आता है केकड़ा। खाया है केकड़ा? नहीं खाया, पकड़ा है। अच्छा अच्छा, प्रेम ने खाया। अच्छा देखो, अगर मांसाहारी हो, सुनो मेरी बात को, अगर मांसाहारी हो, क्या लाभदायक होता है। हाँ, बीच बीच में शॉर्ट वीडियो बना लिया करो अपने फोन से। देखो देखो सुनो, अब शांत हो जाओ। केकड़ा खाया है तो अच्छी बात है, नहीं खाया है तो जितने भी मांसाहारी है उन्हें खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाभदायक होता है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। दूसरी बात यह है कि बड़ा बढ़िया लगता है, खाया मैंने भी नहीं है, एक्सपीरियंस जो है सामने वाले से लिया। हाँ, केकचा बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, हाँ बाजार में अब तो मार्केट में, लोकल मार्केट में ही मिलने लगे हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा बिलारी सैंसपुर मिल जाते होंगे। ठीक है, नहीं तो सबसे बढ़िया बाजार अपने पास जो लगती है वो चंदौसी पास में बनिया ठेरी की बाजार लगती है, वहां मिलते हैं। ठीक है, हाँ तो मतलब खूब मिलते हैं, इसकी जगह पर जाओगे तो। अच्छा अच्छा, ना वो ऐसे मैं नहीं बताया, मैं तो मछली जानता हूँ उसके लिए, वो खाने वाले जानते होंगे कौन कौन से होते हैं। चलो, लेकिन बात करिए मुख्य तौर पर खाने की, तो मैंने देखा था जब मैं दमन में रहता था तो लोग केकड़ा बहुत ज्यादा खाते थे, फ्राई करवा के खाते थे। बताते हैं, जैसा मैंने सुना है कि इसको खाने की अगर बात करी जाए तो बड़ा कुरकुरा सा लगता है ये। ठीक है, हाँ मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन लगता है, चटनी के साथ में खाया जाता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता फिलहाल। ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरे साथ वाले थे वो खाते थे तो उनका बड़ा कुरकुरा लगता है, खा के देखो। लेकिन मेरा इच्छा नहीं करती तो कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों का कोई। ठीक है, हाँ ये है। तो केकड़ा जो भी मांसाहारी हो उसको खा के एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए। हाँ देखो, मांसाहारी हो तो सीधी सी बात है, चाहे आदमी खाओ चाहे जानवर खाओ, एक ही बात है, आदमी भी तो जानवर ही है। ठीक है, चलो बस स्वाद आने की तो बात है। अच्छा, हम लोग की बात करिए नॉर्मली, तो हमारे यहाँ कुत्ता नहीं खाते हैं। इधर नागालैंड चले जाओ, चीन में चले जाओ, कुत्ता खा रहा है नहीं खा रहा है, सांप खा रहा है, मगरमच्छ खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, चूहा खा रहा है, मैंढक खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। ठीक है, और तो और इधर वियतनाम वगैरह में चले जाओगे, हाँ वियतनाम में जाओगे तो मगरमच्छ की शराब अलग मिलेगी तुम्हें, छिपकली की शराब अलग मिलेगी, सांप की शराब अलग मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, चलो बाकी बात अलग देखते हैं। चलो हाँ, चलो इधर आ जाओ दोबारा से। तो एक उदाहरण इसका क्या हो गया, केकड़ा हो गया। दूसरी बात करें तो झींगा मछली। अरे शांत हो जाओ, झींगा मछली, झींगा मछली भी इसी का उदाहरण है। किसी में लाल खून नहीं निकलता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्योंकि हमारे ब्लड जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। इनके में हीमोग्लोबिन नहीं पाया था तो इसलिए ब्लड लाल नहीं होता। ठीक है, तो झींगा मछली की बात करिए तो आगे 3-4 उसके जो है कह सकते हैं बाल से निकल रहे होते हैं झींगा मछली के, वो होती है झींगा मछली। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। झींगा मछली बहुत ज्यादा खाई जाती है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ का मतलब भारत में। इसके अलावा बात करें तो आती है क्रेफिश। क्रेफिश बातें नहीं है। क्रेफिश के अलावा बात करिए तो आता है कन खजूरा, जिसको कान खजूरा बोलते हो। ठीक है, कहा जाता है कि कान में चला जाता है और कान में जाकर के दिक्कत करता है। फिलहाल आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसने ये माना हो कि मेरे कान में चला गया था। ठीक है, चलो जो भी रही हो बात। हाँ अच्छा, चलो इसके अलावा बात करी जाए तो इसके अलावा जो उदाहरण होता है वो होता है गिजाई। गिजाई तो जानते ही हो सब। हाँ, खाइए, कौन सा खाने वाला। अच्छा, चलो फ्राई करके या बिना फ्राई करके। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गिजाई जानते हो, लाल लाल वाली इतनी बड़ी सूड़ी सी होती है उसको बोलते हैं गिजाई। इसके अलावा बात करें तो एक होती है लिल्ली घोड़ी। हाँ, सांप की मौसी। अच्छा, लिल्ली घोड़ी। अच्छा हाँ, इसके अलावा बात करी जाए फिर आता है खटमल। अब एक चीज सुनो, केकड़े का उदाहरण बताया खाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है सब खाए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ कहीं जो आप सोचोगे आज जो है खटमल की भुजिया बनाते हैं। चलो, खटमल में लाल पाया नहीं जाता, उसका ब्लड नहीं होता है वो। ठीक है, हमारा जो चूस लेता है वो होता है उसके लिए, वो प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए करता है खटमल ऐसा। ठीक है, इसके बाद बात करी तो जू।
जू, ठीक है, हाँ जू में भी कभी बार लाल निकलता है। जू के बाद बात करी जाए तो एक उदाहरण आता है इसका दीमक। हाँ, किसी में भी नहीं निकलेगा, जो हमारा खून चूस रहा होगा उसी में निकलेगा बस, ठीक है। दीमक के अलावा बात करी जाए मुख्य तौर पर तो इसमें नहीं आता है मच्छर। इसके अलावा बात करें चींटी, ठीक है, चींटी क्या खा खून चूसती है, काटती है वो, खाली फॉलिक एसिड छोड़ती है हमारे पास में फॉलिक एसिड छोड़ती है, बस इतना काम करती है। मच्छर देखो कुछ प्रजातियां जो मच्छर की वो इसमें नहीं रखी जाती है, कुछ प्रजातियां रखी जाती है, इसलिए मच्छर को उदाहरण हटा दे, मक्खी आती है इसमें, ठीक है। हाँ, जोंक इसमें इससे पहले वाले में आती है जोंक, ठीक है। हाँ, जिसमें केंचुआ आया है उसमें आती है जोंक, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले ग्रुप को। अगर हम बात करें इसमें एक चीज पाई जाती है मुख्य तौर पर देखते हैं तो अगला जो ग्रुप होता है वो है मोलास्का ग्रुप। कौन सा है? मोलास्का। अब शांत हो जाओ, मोलास्का, हाँ कौन सी? अच्छा चलो, वो तो कल बात हो गई थी ना उसको लेकर के, हाँ कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारी घरवालियां नहीं है फिर भी कौन चूसा जा रहा तुम्हारा। चलो आगे बात करो। देखो मुख्य तौर पर बात करी जाए अगर इस मामले में, यानी कि मोलास्का संघ की बात करी जाए तो ज्यादातर सागरीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं ये? अधिकांश सागरीय जीव होते हैं, सागरीय जीव होते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हैं समुद्र में ज्यादातर पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करी जाए इसका रक्त रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन मतलब किसी रंग का नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसका रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है। इसके अलावा बात करी जाए इनमें उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इनमें उत्सर्जन कैसे होता है? वृक्क के द्वारा होता है। इनका शरीर कोमल होता है, कोमल का मतलब मृदु, ठीक है, शरीर कोमल होता है, कोमल का मतलब मुलायम, ठीक है। इसके अलावा बात करिए और विशेषताओं को लेकर के तो अगली विशेषता जो पाई जाती है इन पर कैल्शियम युक्त कठोर कवच पाया जाता है, इन पर कैल्शियम युक्त कठोर कवच पाया जाता है, कठोर कवच पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम का जो होता है ऊपर से बाहर एक आवरण चढ़ा होता है, कठोर होता है जो। इसके अलावा बात करी जाए यह एक लिंगी होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण क्या क्या आते हैं इसमें? क्या हो गया? हाँ ठीक है, क्या कहते हैं उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले चलो यही मान लेते हैं घोंगा, दूसरा होता है सीप, सीप तो जानते हो सब लोग, सीप मिलते हैं जिसमें मोती बनता है, ठीक है, सीप। इसके अलावा बात करें ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। इस ऑक्टोपस को एक विशेष नाम से जानता है, और क्या कहा जाता है ऑक्टोपस को? इसको बोला जाता है डेविल फिश, और डेविल का मतलब क्या होता है? हाँ राक्षस, ठीक है, तो इसे राक्षसी फिश भी कहा जाता है या शैतानी फिश कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें सीपियां, ठीक है, सीप अलग होती है, सीपियां अलग होती हैं। सीप वो होती है जिसको हम लोग सीप बोलते हैं, और सीपियां होती हैं जिसको कौड़ी बोलते हैं, कौड़ी देखिए, ठीक है, कौड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीपियां होती हैं। मुख्य तौर पर सभी देखा हो, सब जो कवच होता है इनका वो कैसा होता है? कैल्शियम युक्त होता है, कैल्शियम का ना होता है, बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। शंख वगैरह सब इसी में आते हैं, घोंगा से ही शंख बनते हैं, ठीक है। अभी रेत में जो मिलते हैं छोटे छोटे शंख वो भी सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। समुद्र के बड़े शंखों या छोटे वाले शंखों सब इसी कैटेगरी में रखे जाएंगे। अगला जो बात आता है वो आती है इकाइनोडर्मेटा, अगला संघ है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। बातें क्यों हो रही है पीछे? ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा की बात करें मुख्य तौर पर
देखो इकाइनोडर्मेटा की बात करी जाए, क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं आज 20 मिनट बाद छोड़ूंगा, ठीक है, हाँ, क्यों पूरा आज चैप्टर ही निपटा दूंगा मैं। इकाइनोडर्मेटा की बात करें, मुख्य तौर पर विशेषताएं क्या होती हैं, तो अगर इसकी विशेषता देखें तो ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। कैसे होते हैं, ये सभी समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, यानी समुद्र में रहने वाले होते हैं, अधिकांशतः समुद्र में मिलते हैं। दूसरी बात करें, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है, इन सभी में क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा बात करें, इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है। बताओ कोई, पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है। अरे पुनरुत्पादन बताओ कोई एक व्यक्ति, बार बार क्या क्या है उत्पन्न करने की, अपनी पीढ़ी सभी कर रहे हैं, हाँ, और कोई स्वयं से उत्पन्न मतलब हाँ, अच्छा, और कोई, अच्छा, तुम सब कुछ बना रहे हो, फिर तुम में पुनरुत्पादन की क्षमता है। सुनो अब मेरी बात, बस सुन लो, ये कोई जीव है, इसको हमने यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, नया बन जाएगा, ये नया बन जाएगा, ये नया बन जाएगा, ठीक है, जैसे छिपकली की पुनरुत्पादन की है, ठीक है, तो इस सांप नहीं होता, सांप काट दो वो नहीं जमता है, ठीक है, हाँ, तो मेन चीज ये आती है कि ऐसे जो क्या करता है, ये सब अलग अलग कट जाते हैं और फिर भी नए हो जाते हैं, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, एक ही अंग वाला, ठीक है, तो ये क्षमता होती है पुनरुत्पादन की क्षमता। ये मछली में वो छिपकली में पाई जाती है, छिपकली पूंछ कट जाती है, दोबारा से हमें आती है, तो ये पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें, इन सभी में मस्तिष्क का अभाव पाया जाता है। कारण देखो, एक चीज सुनो, इन सब की बात करिए, इनको काट काट के अलग क्यों, छिपकली में सिर्फ पूंछ ही तो जमती है और कुछ नहीं जमता, ठीक है, लेकिन इनको कहीं से भी काट दो सब जगह से अलग हो जाएंगे। कारण क्या है, कारण होने का सबसे बड़ा मेन कारण है, नहीं तो हाँ, कॉकरोच की गर्दन दोबारा जम जाती है, पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं, ठीक है, हाँ, नहीं पाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से तो उसके मुंह से उखेड़ लोगे वो जम जाएंगी दोबारा से, ठीक है, हाँ, तो मेन चीज क्या होती है इन सब में, देखो हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, हम लोग उत्पादन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में मस्तिष्क पाया जाता है, और एक ही मस्तिष्क से सोचो, यहां से अलग कर दो, यहां से अलग कर दो, यहां से अलग कर दो, नहीं जमेंगे ना दूसरे, ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं है दूसरे बन जाएंगे हम, अगर ऐसे बनते और राक्षसों की कमी और ज्यादा हो जाती, ठीक है। देखो मेन चीज क्या है, इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता, इसलिए पूरा शरीर इनका तंत्रिका तंत्र से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए कहीं से भी जमने की या कह सकते हैं अपने आप को सही करने की इनमें क्षमता पूर्ण रूप से पाई जाती है। ध्यान रखना, इनमें मस्तिष्क का अभाव पाया जाता है, मस्तिष्क का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इनमें क्या पाया जाता है, मस्तिष्क का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण क्या क्या है, देखो उदाहरण में बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सितारा मछली या स्टार फिश जिसको बोलते हैं, सितारा मछली, ठीक है, बिल्कुल सितारे की तरह होती है, पिछली बार मैंने पढ़ाए थे सारे चित्र दिखाए थे तुम लोग के लिए, ठीक है, तो ये होती है सितारा मछली है, इसको बोलते हैं स्टार फिश। इसके अलावा बात करें, एक चीज को एक और नाम दिया जाता है समुद्री खीरा, ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, समुद्री खीरा का भी इसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा बात करें समुद्री ऑर्चिन, ये एक हो गया, दूसरा समुद्री ऑर्चिन, समुद्री ऑर्चिन। इसके अलावा बात करी जाए तो एक होता है पंख तारा, समुद्र में ही पाया जाता है ये भी, पंख तारा, ठीक, पंख तारा की बात करी जाए तो इसका एक और उदाहरण आता है ब्रिटिल स्टार, सब मछलियां, मछली ऐसी वेराइटी है, मछलियां नहीं है, ये मछली नहीं कह सकते इनके लिए, ब्रिटिल स्टार, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आते हैं, इसके उदाहरण आते हैं इकाइनोडर्मेटा के। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की,
बढ़े आगे। ठीक, अब बात करते हैं सबसे बड़े संघ की, जिसको हम जानते हैं कार्डेटा समूह के नाम से। ठीक है, कार्डेटा संघ। देखो, कार्डेटा संघ की अगर मुख्य तौर पर बात करी जाए तो मुख्य तौर पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक बांटा गया है मत्स्य वर्ग में, मत्स्य वर्ग में, और दूसरा बांटा गया चतुष्पाद में। पीछे बातें नहीं। ठीक है, दूसरा कौन सा? एक मत्स्य वर्ग आता है, दूसरा आता है चतुष्पाद वर्ग। ठीक, इसको ध्यान रखना विशेष तौर पर। अगर यहां पर बात करी जाए, सबसे पहले बात करेंगे मत्स्य वर्ग को लेकर, यानी मत्स्य वर्ग में कौन कौन सी वैरायटियां आती हैं और क्या क्या विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग। ठीक, देखो मत्स्य वर्ग की बात करें तो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली विशेषता यह है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? जलीय जीव होते हैं। ये सभी जलीय जीव होते हैं, यानी सब कहां पर रहते हैं? ठीक है, इसमें खारे पानी और मीठे पानी दोनों के हो सकते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें, इनमें श्वसन की क्रिया जो होती है वो क्लोम द्वारा होती है, जिसको गिल्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, श्वसन की क्रिया गिल्स द्वारा होती है, गिल्स द्वारा होती है, जिसको हम गलफड़े भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा होती है। बात आती है ऑक्सीजन की पूर्ति कहां से करते हैं, तो ध्यान रखना, ये जल में घुलनशील, जल में घुलनशील ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, कहां श्वसन करते हैं? जल में घुलनशील ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं। ये सारे के सारे असमतापी होते हैं, ये असमतापी होते हैं। बताएगा कोई? हाँ, असमतापी का मतलब क्या होता है? सहने की क्षमता, क्या नहीं सहने की? नहीं होती है। अच्छा, और कोई? देखो, असमतापी का मतलब होता है जिसके तापमान में जो है विशेष तौर पर देखा जाए तो वातावरण के अनुकूल परिवर्तन हो जाए, यानी मौसम ठंडा है तो खुद का टेम्परेचर भी ठंडा, मौसम गर्म है खुद का टेम्परेचर भी गर्म। ठीक है, इस बात को हम लोग बोलते हैं असमतापी का होना। हम लोग सब जो है वो समतापी हैं। हमें ठंड क्यों लगती है? क्योंकि ठंड के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए हम समतापी होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। आगे बात करिए मुख्य तौर पर, तो ध्यान रखेंगे इनका शरीर सल्क से बना होता है, इनका शरीर सल्क का बना होता है, सल्क से बना होता है। सल्क जानते हो क्या होता है? देखो, इस पे देखा होगा, ये क्या है? मछली। और इस पर इस तरीके की आकृति पाई जाती है, इन्हीं को बोलते हैं सल्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? सल्क। हाँ बोलो, क्या बोलो बॉक्सर, क्या कह रहे थे? नहीं कह रहे थे? अच्छा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सल्क बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनका शरीर किससे बना होता है? सल्क से बना होता है। आगे बात करते हैं। और इसके अलावा बात करिए, सल्क से बने होने के साथ साथ इनमें पंखों के स्थान पर उपांग पाए जाते हैं, इनमें पंखों के स्थान पर अच्छा उपांग पाए जाते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनमें क्या पाए जाते हैं, पंखों के स्थान पर उपांग पाए जाते हैं। मछली के पर देखें तो उन्हें पर नहीं कह सकते, पंख नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहेंगे, उनको विज्ञान की भाषा में उपांग कहेंगे। तो इनमें क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करिए, इनमें एयर ब्लेडर पाया जाता है, इनमें वायु थैलियां पाई जाती हैं, वायु थैली पाई जाती हैं। अब बात आती है वायु थैलियां होती क्या है, कोई बताएगा? अच्छा, नहीं पता। देखो, वायु थैलियां फेफड़े नहीं होती हैं, इनमें अंदर एक थैली पाई जाती है, उसमें वायु भरी होती है। अब बात आती है थैली पाई क्यों जाती है, काम क्या करती है। देखो, हम लोग की बात करिए, अब ये घटना घटी थी, एक पनडुब्बी जो है छोड़ी गई थी, किसका, मलबा देखने के लिए, टाइटैनिक का। ठीक है, और वो जाके टाइटन नाम की पनडुब्बी जो है डूब गई, फट गई, वहां ब्लास्ट हो गई। क्यों हुई, मुख्य कारण क्या था उसका, जो जल दाब था, वाटर का प्रेशर था वो ज्यादा हो गया, फट गई। अब मछलियों पे भी देखा जाए तो मछलियां एकदम ऊपर आती हैं सतह पर, नीचे जाती हैं, जितनी नीचे जाएंगी उतना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा वाटर दाब का। ठीक है, अब बात आती है इसको सहन करने के लिए, इसको लेवल बनाए रखने के लिए इनमें क्या पाई जाती हैं, वायुदाब थैलियां पाई जाती हैं, जिससे कि इसको क्या रखती हैं, मेंटेन रखती हैं, बरकरार बनाए रखती हैं, नहीं तो ये भी फट जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, चलो, गोताखोर जो होते हैं वो एक लेवल तक ही जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाते, क्योंकि वायुदाब वो सहन नहीं कर सकते, वो सॉरी वाटर का प्रेशर जो है वो सहन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो इन सब में क्या पाई जाती हैं, वायु थैलियां पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं एयर ब्लेडर। क्या बोलते हैं, एयर ब्लेडर पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें, इनका हृदय 2 चैम्बर का होता है, इनका हृदय 2 चैम्बर का होता है, चैम्बर को और क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, कक्ष या कोष्ठक। ठीक है, तो इनका 2 का होता है और हमारा 4 का होता है। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें निलय होते हैं। कारण क्या है, हमारे में शुद्ध रक्त बहता है और अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इनमें सिर्फ शुद्ध अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इनमें कैसा बहता है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, रक्त बहता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा बात करी जाए, इनमें बाह्य कणों का अभाव होता है, इनमें बाह्य कणों का अभाव होता है, अभाव मतलब नहीं होते हैं। ठीक है, अभाव होता है, यानी कि इनमें बाह्य कण नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण को लेकर के। उदाहरण में बात करी जाए तो सबसे पहले जैसे एक मानते हैं मछली होती है जिसको हम जानते हैं रोहू के नाम से, फिर होती है कतला। ठीक है, नहीं जानते हो तो बाजार में चले जाना जहां मछलियों की बाजार लगती हो। ठीक है, रोहू बिकती है, कतला बिकती है। ऐसे अगर हम बात करें, एक आती है सार्क मछली, सार्क मछली। ठीक है, इसके अलावा बात करें सार्क मछली कहां पाई जाती है, तो ध्यान रखना ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। साथ ही साथ बात करें किस प्रकार की है, कैसी है, तो ये मांसाहारी है। कैसी है, मांसाहारी है। ठीक है, यानी कह सकते हैं मांस खाती है और मछलियों को खाती है। इसके अलावा बात करिए, इसे और नाम से जाना जाता है, वो नाम है इसका डॉग फिश। ठीक है, हाँ, इसे क्या कहा जाता है, और डॉग फिश भी कहा जाता है। किस प्रकार की होती है, ध्यान रखना ये जरायुज होती है। जरायुज कौन से होते हैं, जरायुज कौन से होते हैं, जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें तो दरियाई घोड़ा, ये तो सबने देखा है दरियाई घोड़ा, अरे दरियाई घोड़े नहीं, सॉरी, समुद्री घोड़ा। क्या, हाँ, चलो, तो समुद्री घोड़ा। इसके अलावा बात करी जाए, इसको अगर देखें तो टॉर्पीडो नाम की एक मछली होती है, टॉर्पीडो। ठीक है, कौन सी, टॉर्पीडो होती है। इसके अलावा बात करें तो भेटकी होती है, भेटकी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी जो मछलियां होती है, मांगुर होती है, ऐसी मांगुर होती है, नहीं होती है, मांगुर को क्या बोलते हैं, कैटफिश बोलते हैं मांगुर के लिए। मांगुर जो है वो मार देती है, अपना करंट नहीं मारती है, ठीक है, डंक सा मार देती है। ठीक है, हाँ, तो वो होती है मांगुर मछली। चलो, इनमें सार्क वाली। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं दूसरी कैटेगरी को। दूसरी कैटेगरी थी हमारी चतुष्पाद वाली, चतुष्पाद। देखो, चतुष्पाद की बात करी जाए तो इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं उभयचर, उभयचर। ठीक, दूसरी कैटेगरी की बात करें, दूसरे आते हैं सरीसृप,
ठीक, सरीसृप। तीसरे जो आते हैं वो आते हैं पक्षी, और चौथे जो आते हैं वो आते हैं स्तनधारी। ठीक, इस प्रकार से जो चतुष्पाद वाला कैटेगरी है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सबसे पहले कॉर्डेटा संघ, कॉर्डेटा संघ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? बोलो गए मनुष्य, हाँ मत्स्य वर्ग, और अरे भाई चतुष्पाद में, ठीक है, हाँ एक मत्स्य वर्ग में और दूसरा चतुष्पाद में। और चतुष्पाद को कितने भागों में बांटा गया? 4 में। ठीक है, चतुष्ट ही समझ लेना कि 4 भागों में। कौन कौन से? उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे उभयचर की। उभयचर क्या क्या जो है विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं उभयचरों में? देखो, सबसे पहली विशेषता की बात करी जाए तो ये दो है मत्स्य और सरीसृप दोनों के मध्य की कड़ी होते हैं। ये मत्स्य और सरीसृप, सरीसृप के मध्य की कड़ी माने जाते हैं, मध्य की कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, यानी बात कर, क्या हुआ? अच्छा समझ में नहीं आया। मतलब ये जो मत्स्य वर्ग है और सरीसृप वर्ग है उन दोनों के बीच की कैटेगरी है ये। ठीक है, ना तो पूर्ण रूप से मत्स्य की तरह होते हैं और ना पूर्ण रूप से सरीसृप की तरह होते हैं, उनके बीच की तरह होते हैं। दोनों के लक्षण इनमें जो है कह सकते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये भी सभी असमतापी होते हैं, ये असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैसे होते हैं, सारे के सारे असमतापी होते हैं। इसके अलावा बात करें, ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा विशेषता की बात करें, इनका हृदय 3 कोष्ठकीय होता है, हृदय 3 कोष्ठक वाला होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनका हृदय कैसा होता है? 3 कोष्ठक वाला होता है। सांस किसके से लेते हैं? क्लोम से, त्वचा से और फेफड़ों से। ठीक है, सांस की बात करें या श्वसन की बात करें तो क्लोम, त्वचा और फेफड़े। ठीक है, इन तीनों चीजों से क्या लेते हैं? ये सांस लेते हैं। अब बात आती है कि तीनों से एक साथ नहीं। जब बिल्कुल शुरुआत में पैदा होते हैं तो क्लोम से, थोड़े बड़े हो जाते हैं त्वचा से, फिर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं तब फेफड़ों से क्या करते हैं? पूर्ण रूप से सांस लेने लगते हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो इनमें जो है इनकी त्वचा नम और चिकनी पाई जाती है, इनकी त्वचा नम और चिकनी पाई जाती है, नम और चिकनी पाई जाती है, पाई जाती है। थोड़ी देर बैठे रहो, ये 3 टॉपिक खत्म करके तब बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए, एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, सॉरी पाया जाता है। ठीक है, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसमें केंद्रक पाया जाता है? ठीक है, तो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा बात करी जाए तो इनमें जनन छिद्र और गुदा छिद्र एक होता है, इनमें जनन छिद्र, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, 2 बार पूछा गया है ये बात। इनमें जनन छिद्र और गुदा छिद्र एक होता है। ठीक है, उसे कह दो 15 मिनट रुक जाए जरा। हाँ बोलो। रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको आरबीसी होता है। अब बात करते हैं जनन छिद्र और गुदा छिद्र की, तो इसको जो एक विशेष नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है क्लोएका का। किसका नाम दिया जाता है? क्लोएका। ठीक है, जो जनन छिद्र और गुदा छिद्र जिसमें एक पाए जाते हैं उसको बोलता है क्लोएका। प्रश्न कैसे आया था? 2 बार आया है ये, तो ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे आता है कि क्लोएका कौन से वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन से वर्ग के? उभयचर वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब है जैसे अगर कोई भी मादा होती है तो जहां बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, और जहां से मल त्याग होता है वो छिद्र अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है? वो छिद्र एक ही होते हैं, यानी बच्चा भी उसी से होता है और मल त्याग भी उसी से होता है, उसको ही बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, या फिर जनन छिद्र और
गुदा छिद्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण इसमें आते हैं। उदाहरण की बात करी जाए तो सबसे पहले इसमें रखा जाता है मेढक को। ठीक है, किसको? मेढक को। मेढक इस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा दूसरा जो होता है सीलामेंडर या सेलामेंडर भी बोलते हैं इसको, मेढक की तरह ही एक प्रजाति होती है। इसके अलावा बात है साइरेन। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसके कुछ प्रमुख उदाहरण होते हैं। इसके साथ साथ एक विशेषता ध्यान रखना है, इस वर्ग में, उभयचर वर्ग में, ये सभी सुप्तावस्था में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? ये सारे के सारे सुप्तावस्था में चले जाते हैं। सुप्तावस्था क्या होती है? बीच में तुमने देखा होगा इस समय मेढक दिख रहे हैं, ठीक है, मेढक इस समय नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मेन चीज आती है बरसात में देखेंगे। कारण क्या होता है कि बरसात में मेढक दिखते हैं? कारण ये होता है ये सुप्तावस्था में चले जाते हैं, यानी ऐसा नहीं है मेढक मर गए सारे के सारे, वो अभी मिट्टी के नीचे दफन है, ठीक है, ऐसे मान लो, और वहीं सांस ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं सांस? नहीं, त्वचा से। ये पूछ लिया है कि सुप्तावस्था में कैसे सांस लेते हैं, तो ध्यान रखना है ये कैसे सांस लेते हैं, ये त्वचा से सांस लेते हैं। इसके अलावा ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसको बोला था हाइब्रिडेशन। क्या बोला था? हाइबरनेशन बोला जाता है इसके लिए। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं सरीसृप को लेकर। सरीसृप, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है, ठीक है। तो हाँ, सरीसृप की बात करते हैं। सरीसृप क्या होता है? देखो, सरीसृप की मुख्य तौर पर बात करी जाए तो सरीसृप वह होते हैं जो सारे के सारे असमतापी होते हैं। ठीक है, ये असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। ठीक, विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं? सारे के सारे असमतापी होते हैं। दूसरी बात करी जाए तो इनके ऊपर कांटेदार सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कांटेदार सल्क पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कांटेदार सल्क पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा, यानी कह सकते हैं फेफड़े इसमें क्या होते हैं? पूर्ण रूप से डेवलप होते हैं। इसके अलावा बात करिए, ये अंडे देते हैं। बात है नहीं, ये अंडे देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सरीसृप क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ना कि बच्चा देते हैं। दूसरी विशेष बात, ये रेंग कर चलते हैं। ये रेंग कर चलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? इनकी विशेषता। उदाहरण की बात करिए तो ये सांप हो गए। सांप में बात करिए तो कोबरा का नाम सबसे प्रसिद्ध आता है। क्यों? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। दूसरी विशेष बात क्या है? दूसरी विशेष बात यह है, ये घोंसला बनाता है। एकमात्र दुनिया का सांप है कोबरा सांप जो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। ठीक है, घोंसला बना करके क्या रखता है? तैयार रखता है। और सच की बात यह है कि जितने भी सांप होते हैं, नर होते हैं, वो सारे के सारे घोंसले बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं मादा को अपनी तरफ रिझाने के लिए। ठीक है, ये विशेषता रहती है, बहुत बढ़िया बढ़िया घोंसला बनाते हैं सारे के सारे। और दुनिया का एकमात्र सांप है जो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा एक सांप का नाम आता है माम्बा सांप, अफ्रीका में पाया जाता है, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा जो है तेज भागने वाला सांप है। इससे ज्यादा तेज कोई भी सांप नहीं भागा जाता है। बिना विष वाला कौन सा सांप होता है? तो ध्यान रखेंगे, अजगर जो होता है वो बिना विष वाला सांप होता है। ठीक, क्या होता है? बिना विष वाला सांप होता है। काट लेगा, मरते नहीं है, लेकिन वो पूरा ही अटक जाएगा। ठीक है, हाँ, वो मारेगा नहीं। वो अजगर देखो मारता कैसे, अब बात आती है, अजगर मारता कैसे? अजगर कुंडली मारता है। कुंडली का मतलब देखा, लपेटा मारता है। उससे क्या होता है? उससे तुम्हारी जो शरीर है, जैसे तुम सांस लोगे वैसे तो कोई बात नहीं है, जैसे तुमने सांस छोड़ी और तुम्हारा शरीर ढीला हुआ, पकड़ बना लेगा। फिर तुमने दोबारा कोशिश करी, सांस ली, फिर ढीला करा तुम्हारा शरीर। हम जब सांस नहीं ले पाते तो शरीर ढीला होता चला जाता है। और अजगर इसी चीज का फायदा उठाता है, चाहे जीव जंतु है, चाहे हम हो, कोई हो, वो शरीर को कसता चला जाता है एकदम से। और बहुत ज्यादा कस लेता है, फिर निबटी जाते हैं हम लोग, भाई सीधी सी बात है। फिर क्या हो जाएगा? निबटी जाएंगे, तब ऐसा होता है। ठीक है, अगला वर्ग जो आता है वो आता है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग, और पक्षी के बाद लास्ट वाला रह गया स्तनधारी, बस। ठीक है, थोड़ी देर और वेट कर लो। पक्षी वर्ग की बात करिए, विशेषता क्या होती है? इनका कंकाल खोखली हड्डियों का बना होता है। कंकाल खोखली हड्डी का बना होता है। खोखली हड्डी का बना होता है। ठीक, विशेषता ये होगी कि इनका कंकाल क्या होता है? खोखली हड्डी का बना होता है। दूसरा, हृदय 4 बेसमीय होता है। 4 बेसमीय होता है। बेसमीय का मतलब वही कोष्ठक वाली बात हो रही है, तो हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठक वाला होता है। इसके अलावा बात करिए, ये समतापी होते हैं।
ठंड लगती है चिड़िया को? अच्छा, ये समतापी होते हैं। ठीक, इसके अलावा बात करी जाए, इनका शरीर धारा रेखित होता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है, धारा रेखित होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए, इनमें बाह्य कर्ण का अभाव होता है। इनमें बाह्य कर्ण का अभाव होता है। ठीक है, क्या होता है? इनमें बाह्य कर्ण का अभाव होता है। इसके अलावा बात करें, इनमें दांतों की जगह चोंच पाई जाती है। चोंच पाई जाती है। ठीक है, किसकी जगह? दांतों की जगह क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। इसका मतलब दांत इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे इसी में, कुछ पक्षियों को छोड़ करके। अब बात करते हैं लास्ट वाले वर्ग की, और वो है स्तनी वर्ग। हाँ, ये लास्ट है और आज तुम्हारा चैप्टर जो है यहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसकी बात करिए मुख्य तौर पर, तो इनकी त्वचा पर रोम या बाल पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर रोम या बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात की बात करें, इनमें बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, नहीं, बाह्य कर्ण का मतलब ये कान जो होते हैं ये होते हैं बाह्य कर्ण। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमें सुनाई देता है, ये नहीं होते तो सुनाई नहीं देता। मान लीजिए जितना अच्छा सुनाई देता है उतना अच्छा। ठीक है, हाँ बोलो, रोम क्या होता है? ये रोम से पाए जाते हैं, इनको ही बोलते हैं रोम। ठीक है, हाँ हाँ, रोआ होता है ठंड में जो उठ जाता है। ठीक है, हाँ चलो आगे बात करें, रोआ रोआ कब कब आ रहा है, तो ऐसे करके। इसके अलावा बात करें, इनमें जो है ये सारे के सारे क्या होते हैं? नियत तापी होते हैं। ये कैसे होते हैं? नियत तापी होते हैं। ठीक है, सारे के सारे कैसे होते हैं? नियत तापी। ठंड लगती है हम लोग के लिए, गर्मी लगती है हम लोग के लिए, सारे के सारे क्या होंगे? नियत तापी होंगे। इसके अलावा बात की जाए, इनमें दुग्ध या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें दुग्ध या स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? इनमें दुग्ध या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका हृदय 4 कोष्ठक वाला होता है। ठीक है, कैसा होता है? इनका हृदय 4 कोष्ठक वाला होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, तंत्र पाया जाता है। ठीक है, बंद होता है, हमारे सारी नसों में बहता है खून। ठीक है, खुला तो नहीं बह रहा है कहीं पर भी, तो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके अलावा बात करें, ये सारे के सारे शिशु को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। इनके आरबीसी में, आरबीसी जो होती है वो केंद्रक विहीन होती हैं, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो कह सकते हैं केंद्रक विहीन होती हैं। उदाहरण बात मुख्य तौर पर बात करें तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इधर देख लो फिर लास्ट हो जाएगा। स्तनधारियों की बात करी जाए तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। इन सब के लिए कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं हमारे प्रोटोथीरिया। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ग आता है इसमें कौन सा आता है? प्रोटोथीरिया आता है। दूसरा जो वर्ग आता है वो होता है मेटाथीरिया। कौन सा आता है? मेटाथीरिया आता है। और तीसरा जो वर्ग आता है वो थूथीरिया। ठीक है, ये 3 वर्ग होते हैं जिनमें इनके क्या करा जाता है? बांटा जाता है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।